गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पीछे की जो परीक्षा हुई है उसमें पूछे गए प्रश्न उसके आधार के ऊपर रूल बनाए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे 10 रूल्स। बाकी के जो रूल है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। आज की जो क्लास होने वाली है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज के जो रूल है वो देखिए अभी क्लास के अंदर। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट ये तीनों का जो है सामंजस्य है, कर्ता क्रिया और सामंजस्य। तो इसका मतलब हो गया कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या है, एग्रीमेंट है। अब सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब कैसा यूज करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो वर्ब भरते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर है वो किसके अनुसार भरेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार है वर्ब भरेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सेंटेंस आएगा उसमें देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एक वचन के साथ सिंगुलर वर्ब, बहुवचन के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो परीक्षा में कितनी प्रकार से पूछे जाते हैं, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन कितने टाइप से पूछेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर पे तो पूछे जाते हैं जो स्पॉटिंग एरर, हमें सेंटेंस दे देंगे उसके बाद उसमें कहाँ पे एरर है ये पूछा जाता है सेंटेंस के अंदर। और दूसरा होगा वो क्या होगा, सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सेंटेंस पूरा दे देंगे और बीच में क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके अंदर हमें वर्ब कौन सा यूज करना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए आज की जो क्लास है वो रूल्स है ओनली वो बनाए हैं और उसके बाद उसके एक एक एग्जाम्पल साथ में समझाए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी रूल्स की होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। देन उसके बाद जो बनाएंगे वो प्रैक्टिस सेट, जो पीछे बार बार जो परीक्षाओं के अंदर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे कि किस टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। पहले आप रूल्स को समझेंगे, देन उसके बाद ही क्या है आप प्रैक्टिस सेट को है वो हल कर पाएंगे। तो पहले है हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स है वो समझेंगे। अभी रूल नंबर 1 देखिए आप, 2 सिंगुलर नाउन्स जॉइंट विथ एंड टैग प्लूरल वर्ब यूज्ड इन ए सेंटेंस। अब ये रूल से हमें क्या सीखने को मिलता है, 2 सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हो, 2 कर्ता किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो वहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, बहुवचन। तो देखिए अभी एग्जाम्पल, मोनू एंड ऋषिका ब्लैंक अराइव्ड। अब ये जो वर्ब भरना है इसके अंदर ये कौन सा भरना है, तो हमें रूल नंबर 1 के अंदर दिया गया है कि इस टाइप के जो वाक्य, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इस टाइप के जो सेंटेंस अगर परीक्षा में आए, 2 कर्ता
किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो वहाँ पे वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो अभी सेंटेंस है वो देखिए, मोनू एंड ऋषिका ब्लैंक अराइव्ड। तो इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट जुड़े किससे है, एंड से जुड़े है। एंड से जुड़े है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल हैव का यूज करेंगे। रूल में ऑलरेडी दिया हुआ है, टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंट विथ एंड टैग प्लूरल वर्ब यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो एग्जाम्पल हो गया और रूल हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप पहले समझना कि दो सब्जेक्ट होंगे और एंड से जुड़े होंगे, तो वहाँ पे वर्ब है कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अभी रूल नंबर 2 देखिए आप, और अभी रूल नंबर 1 का जो शेष बचा हुआ है वो देखिए, लेकिन सेम पर्सन, सेम चीज होगी, सेम थिंग को रिप्रेजेंट करने पर सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अगर दो सब्जेक्ट होंगे एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब एक ही चीज या एक ही थिंग अगर बार बार वो चीज रिप्रेजेंट हो रही है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए नीचे एग्जांपल, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर ब्लैंक ऑन लीव टुडे। अब इसमें क्या, आप ध्यान से देखिए, वही तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वही क्या है, कलेक्टर है। दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए वर्ब कैसी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सेम पर्सन या सेम थिंग चीज़ को क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो अभी वाक्य बनेगा, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन ए लीव टुडे। वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वही कलेक्टर है, दोनों को क्या है, एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसीलिए इसके अंदर वर्ब है वो सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, इज। अब रूल नंबर 1 है उसके अंदर दो वर्ब हो गई और एंड ना सॉरी दो कर्ता हो गए और एंड से जुड़े होंगे, तो उसमें वर्ब है वो प्लूरल यूज करेंगे। अगर एक चीज को दो बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन इसका क्या है, एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अब वो अपवाद क्या है वो समझे पहले। देखिए एक्सेप्शन, अपवाद, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरी ब्लैंक बीन अरेस्टेड। अब इसमें क्या है, द सेक्रेटरी ये अलग है, द ट्रेजरी ये अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर सेम चीज होती तो उसमें वर्ब कैसा यूज करते, प्लूरल वर्ब, दो सब्जेक्ट होते तो। लेकिन इसमें क्या है, दोनों अलग अलग है, इसीलिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद को आप अच्छे से समझें, अपवाद अगर अच्छे से समझ गए तो पहले जो नियम है उसको हमें बहुत ही आसानी से समझेंगे कि इसके अंदर दो सब्जेक्ट होंगे और इसके अंदर क्या है, अपवाद में अलग अलग होंगे। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए क्लास में। आज की जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार पीछे की जो परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट हुए उसके आधार के ऊपर ये रूल बनाए गए हैं। ये रूल आप अच्छे से समझेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रूल नंबर 2 देखिए, अभी ये जो भी रूल बनाए गए हैं ये पीछे जो परीक्षा हुई है उसमें बार बार क्या है, क्वेश्चन रिपीट हुए, उसके आधार के ऊपर ये रूल बनाए गए हैं। प्रत्येक रूल में क्या है, पहले तो सेंटेंस को कैसे पूछा जाता है, फिर उसका अपवाद कैसे आ सकता है परीक्षा के अंदर क्वेश्चन। तो दोनों टाइप से पहले तो क्या है, क्वेश्चन को साधारण कैसे हल करते हैं, उसके बाद उसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो कैसे आ सकता है। तो अभी देखिए रूल नंबर 2 है
उसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। पहले क्या है, साधारण समझेंगे, उसके बाद उसका एक्सेप्शन समझेंगे, अपवाद। अब देखिए ईच और एवरी, इसका मतलब होता है प्रत्येक, प्लस में क्या होगा, सिंगुलर नाउन। तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। रूल को आप अच्छे से पहले पढ़े और साथ साथ में आप नोट्स है वो बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो उसके बाद अगर आप रिवाइज करेंगे तो बहुत ही आपको आसानी होगी कि बार बार रिवाइज करेंगे तो क्लास है वो नहीं देखनी पड़ेगी, नोट्स है वो आप देखते रहिए। अब रूल नंबर 2 है ईच और एवरी, दोनों का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, लेकिन उसके साथ क्या हो, सिंगुलर नाउन हो। तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब आप एग्जांपल देखिए, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्लैंक इनवाइटेड, ऐसा सेंटेंस है, ये परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए लिखा क्या है, ईच और एवरी प्लस सिंगुलर नाउन। तो इसमें क्या है, बॉय है ये भी सिंगुलर है, गर्ल है ये भी सिंगुलर है। तो देखिए आगे क्या दिया है, सिंगुलर वर्ब यूज। तो इस सेंटेंस में हमने जो वर्ब यूज किया है वो क्या किया है, इज। अब इज क्यों यूज किया है, ये ऊपर रूल में लिखा है कि ईच और एवरी प्लस सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन इसमें क्या है, बॉय एंड गर्ल, ये दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, इज। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये देखिए, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन ब्लैंक द राइट टू एक्सप्रेस व्यू। अब देखिए ऊपर रूल में क्या लिखा है, ईच और एवरी, दोनों का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, साथ में क्या दिया रहेगा, सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पे क्या दिया है, एवरी से पहले मैन, और यहाँ पे क्या दिया है, वुमेन, दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन। उसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। तो अभी सेंटेंस क्या बन गया, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज द राइट टू एक्सप्रेस वे। तो रूल है उसको पहले आप आसानी से समझे, रूल समझेंगे तो उसके साथ है वो एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल है वो बनाया आज की क्लास में। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर है, जो बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। वो प्रैक्टिस सेट आप हल करके बताना कि जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो क्वेश्चन कैसे है। इसलिए आप पहले क्या करेंगे, जो रूल्स है वो समझे। तो आज की क्लास में 10 रूल्स है और बाकी जो बचे हुए रूल्स है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे। अब रूल है इसको हमने अच्छे से समझ लिया है कि ईच और एवरी से पहले क्या होगा, सिंगुलर नाउन, दोनों के साथ होगा। तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये तो हमारा था साधारण रूल, उससे हम वाक्य बना रहे थे। अब इसका एक्सेप्शन में वाक्य है वो कैसे आता है वो आप देखिए। एक्सेप्शन अपवाद, एग्जाम्पल देखिए आप, वी ईच ब्लैंक डिजायर टू लिव पीसफुल लाइफ, ये सेंटेंस आ गया जैसे एग्जाम के अंदर। तो अब इसको हमें पहले समझना है। अब देखिए नीचे नोट दिया हुआ है, वो नोट क्या है पहले वो समझें। ईच और एवरी के पहले प्रोनाउन सर्वनाम दिया हुआ हो तो उसके बाद प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। अब प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, आई, यू, वी, दे, ये क्या है, प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन कहाँ आए, जो ईच या एवरी है उससे पहले। अब आप एग्जाम्पल नंबर 1 है वो देखिए, वी, ये क्या है, प्रोनाउन, लेकिन ये कहाँ यूज किया गया है, ईच या एवरी से क्या है, पहले यूज किया गया है, पहले यूज किया गया है। तो हम जो ब्लैंक दिया हुआ है उसके अंदर वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। अब आप एक्सेप्शन और साधारण उसके अंदर आप अंतर है वो समझें। अब साधारण आएगा तो
ईच और एवरी के साथ क्या होगा, सिंगुलर नाउन। लेकिन जब एक्सेप्शन में सेंटेंस आएगा एग्जाम के अंदर तो कैसे आएगा, ईच और एवरी से पहले क्या होगा, प्रोनाउन सर्वनाम दिया हुआ होगा। तो हम यूज क्या करेंगे, ब्लैंक के अंदर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, हैव। तो सेंटेंस बन गया, वी ईच हैव डिजायर टू लिव पीसफुल लाइफ। अभी रूल नंबर 3 है, ये समझें। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, प्रत्येक रूल के अंदर लगभग क्या है, एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन से हमें वाक्य साधारण कैसे बनता है और अपवाद का वाक्य है वो कैसे एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ में दी हुई है, उसके साथ एक एक एग्जाम्पल है वो भी दिया हुआ है ताकि अच्छे से क्लास को समझ सकें। देन उसके बाद क्या करेंगे, रूल्स के बाद प्रैक्टिस सेट, उसको हल करेंगे। अब रूल नंबर 3 है, ये देखिए, इफ टू डिफरेंट नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडियाज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अब देखिए इसमें क्या होगा, दो नाउन है वो अलग अलग होगी, लेकिन उसका जो सारांश है वो क्या होगा, एक ही होगा। उसके लिए हम क्या वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। दोनों का सारांश एक निकलता हो। अब आप एग्जाम्पल समझिए, राइस एंड कड़ी, राइस एंड करी, ब्लैंक ए टेस्टी डिश। ये दोनों चीज़ें क्या है, खाने के लिए बनाई जाती है। तो ये क्या है, डिश, खाने के लिए। तो क्या है, राइस एंड कड़ी, दोनों का क्या है, सारांश एक ही आ रहा है। दोनों का सारांश एक आता है तो वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन में वाक्य है वो कैसे आता है वो समझिए आप। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक बिकम कॉस्टली आफ्टर ए लॉकडाउन। ये दोनों चीज़ें है, उसका क्या है, रेट है वो अलग अलग, कॉस्टली आफ्टर लॉकडाउन के बाद अलग अलग हो गया। तो दोनों का सेंस क्या है, अलग अलग होगा। वहाँ पे तो क्या करेंगे, वर्ब यूज है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। दोनों का सेंस एक ही आएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, यूज है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब ये रूल है, ये आप अच्छे से समझें। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। उसमें आपको और ही अच्छे से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि सारांश एक कौन से वाक्य में निकल रहा है और अलग अलग है वो कौन से वाक्य में निकल रहा है। तो अभी आप देखिए, जिसका सारांश एक निकलेगा उसमें तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अर्थ अलग अलग निकलेगा दोनों का, वहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो हमारे सेंटेंस बन गए। जो एग्जाम्पल पहले राइट बनेगा वो तो है, राइस एंड करी इज ए टेस्टी डिश। लेकिन एक्सेप्शन में जब वाक्य आएगा अपवाद में तो क्या होगा, ब्रेड एंड बटर हैव बिकम कॉस्टली आफ्टर लॉकडाउन। ये दोनों वाक्य क्या है, एक तो है साधारण वाक्य, दूसरा है एक्सेप्शन का वाक्य जो अपवाद का है वो वाक्य। प्रत्येक रूल के अंदर है दोनों चीज़ें समझाई गई है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आप क्लास को साथ साथ में क्या है, शेयर करते रहिए। शेयर करते रहेंगे तो बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उसको भी क्या है, क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आसानी से समझ सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए और आप क्लास के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। आज की जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज देख ली है तो आपके क्वेश्चन परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होंगे, ये मेरा वादा आपके साथ। अब रूल नंबर 4 है, अगर देखिए वाक्य में जैसे आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो सेंटेंस आए, आप रूल नंबर 4 को ध्यान से पहले समझे कि सेंटेंस के अंदर है कौन कौन से वर्ड है आए तो हमें वर्ब कौन सा यूज करना है। आप देखिए सेंटेंस के अंदर या तो आइदर ब्लैंक और ये आए,
तो इसका मतलब होता है दो में से एक, या फिर आए नाइदर ब्लैंक नोर, दो में से कोई एक, या फिर सेंटेंस में क्या है नॉट ओनली ब्लैंक बट आल्सो। ये जो तीनों अगर सेंटेंस में आए नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल अपितु, इसका साथ साथ में क्या है हिंदी में भी आपको बताया गया ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये तीन चीज़ें किस में आए सेंटेंस में आए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर सेंटेंस आए और उसके अंदर आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो आए, तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे, वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ये जो तीन चीज़ें हमें सेंटेंस में दी हुई हो, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, आप इसको ध्यान से समझें। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो तीन वर्ड हमें कहाँ दिया हुआ मिले, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में दिया हुआ मिले, तो हम वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। अब आप एग्जाम्पल है वो देखिए। अब जो रूल है इसके एग्जाम्पल है, ये देखिए रूल में क्या दिया हुआ हो, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये जो तीन वर्ड दिया हुआ हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में, तो हम वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब है वो यूज करेंगे। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार है वर्ब है यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, नाइदर यू नोर ही ब्लैंक मेकिंग ए नॉइज। अब इसमें क्या है, नाइदर दे दिया, उसके बाद ब्लैंक था उसमें यू दे दिया, नोर दे दिया। नाइदर नोर है ये आया है। अब नाइदर नोर आया है तो जो वर्ब है वो किसके अनुसार यूज करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अब सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, इज। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल नाउन के साथ प्लुरल वर्ब है वो यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया, नाइदर यू नोर ही इज मेकिंग ए नॉइज। अब सेंटेंस नंबर 2 है, ये देखिए एग्जाम्पल, आइदर द सीएम और द कैबिनेट मिनिस्टर ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। इसमें क्या बताया गया है, जो सीएम है और कैबिनेट जो मिनिस्टर है ये दोनों ही इस प्रॉब्लम के लिए क्या है, जिम्मेदार व्यक्ति है। अब इसमें आपको क्या देखना है, आइदर और दे रखा है, सेंटेंस के अंदर क्या मिला हमें, आइदर और मिला है तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है, द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर है तो एक ही है, उसके लिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। तो सेंटेंस बन गया, आइदर द सीएम और द कैबिनेट मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। अब रूल नंबर 5 है, ये इसके अपोजिट है। जो पहला रूल था 4 नंबर का उसके अपोजिट है ये 5 नंबर रूल है। अब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में अगर विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड बाय, हेडेड बाय या लाइक, ये जो वर्ड है ये दिए हुए मिल जाएं तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब मैंने क्या बताया है, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। अब रूल नंबर 4 था, अगर वो अच्छे से समझा है तो रूल नंबर 5 है ये अपने आप ही समझ में आएगा। रूल नंबर 5 में हमें क्या क्या दिया हुआ है, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू,
बिसाइडेड बाई, हेडेड बाई, लाइक, ये जो वर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में दिए हुए मिले तो हमें वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, जो फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर है उसके अनुसार क्या करेंगे यूज है वर्ब। ये जो 8 वर्ड हमें दिया विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड बाई, हेडेड बाई, लाइक। अब इन एडिशन के बारे में बताता हूँ, के अलावा, लाइक के बारे में के जैसा। तो ये जो वर्ड मिले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो हम वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। अब रूल नंबर 5 है, इसके एग्जाम्पल देखिए। मिस्टर हार्दिक अकोम्पनीड बाई हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ब्लैंक अराइविंग द नाइट बाई ट्रेन। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अकोम्पनीड बाई, उसके अनुसार हम वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर हार्दिक। मिस्टर हार्दिक है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, इज। तो सेंटेंस बन गया मिस्टर हार्दिक अकोम्पनीड बाई हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इज अराइविंग टू नाइट बाई ट्रेन। अब सेकेंड एग्जाम्पल है वो देखिए। यू एज वेल एज योर सिस्टर ब्लैंक इन द रोंग। ये सेंटेंस आए तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जो 8 वर्ड थे उसमें से क्या दिया हुआ है, एज वेल एज। एज वेल एज है तो हम वर्ब है वो किसके अनुसार यूज करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। यू क्या है, प्लुरल नाउन, तो उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब। तो अभी सेंटेंस क्या बनेगा, यू एज वेल एज योर सिस्टर वर इन द रोंग। रूल नंबर 6 है। 6 नंबर रूल को समझें कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, एक तो क्या होगा, द नंबर ऑफ, एक क्या होगा, ए नंबर ऑफ। अब जहाँ पे द नंबर ऑफ सेंटेंस में दिया हुआ हो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। वहाँ पे हमें क्या बताया जाता है, ओनली संख्या बताया जाता है। एक होता है ए नंबर ऑफ, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब। वहाँ पे क्या है, संख्या अनेक है। तो आप रूल है इसको पहले क्या है अच्छे से समझें। एक तो क्या हुआ मिलेगा, द नंबर ऑफ, एक क्या दिया हुआ मिलेगा, ए नंबर ऑफ। हमें वाक्य क्या मिलेंगे, 2 प्रकार के मिलेंगे। अब जहाँ पे ए दिया हुआ हो वहाँ पे तो कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब। वहाँ पे क्या है, अनेक के बारे में पूछा गया है। और एक सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ मिलेगा, द नंबर ऑफ, वहाँ पे ओनली क्या है, संख्या। तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफिस। एक सेंटेंस में हमें दिया गया है द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स ब्लैंक डिक्रीज्ड ड्यू टू लॉकडाउन। तो आप पहले क्या करें, रूल को अच्छे से समझें, देन उसके बाद क्या करें, एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हल करें। अब पिलग्रिम्स का बता देता हूँ आपको, ये होता है तीर्थयात्री जिसको बोलते हैं, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री। तो अब 1 नंबर जो सेंटेंस है इसमें क्या दिया हुआ है, ए नंबर ऑफ। अब रूल में हमें क्या दिया हुआ था, ए नंबर ऑफ होगा, वहाँ पे क्या होगा, प्लुरल नाउन, वहाँ पे अनेक होते हैं। जैसे अभी क्या है, स्टूडेंट, उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, एस, ये क्या होगा, स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी हो गए,
बहुत सारे विद्यार्थी हो गए, इसके मतलब वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल नाउन, नहीं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब अपना सेंटेंस बन गया, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफिस। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कहाँ खड़े हैं, ऑफिस के बाहर खड़े। तो जहाँ पे आपको ए नंबर ऑफ मिले वहाँ पे तो कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। और जहाँ पे द नंबर ऑफ मिले वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखिए, द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स डिक्रीज्ड ड्यू टू लॉकडाउन। अब ये पिलग्रिम्स है, ये क्या है, तीर्थयात्री। तो द नंबर ऑफ के लिए हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो इस वाक्य में हैज वर्ब है उसको यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया, द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हैज डिक्रीज्ड ड्यू टू लॉकडाउन। तो आप पहले रूल है इसको अच्छे से समझें। रूल अगर अच्छे से समझ लिए तो सेंटेंस है वो अपने आप हल कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर आप क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहे तो आप रूल है वो बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर रूल अच्छे से समझ लिए तो आप प्रैक्टिस सेट को बहुत आसानी से हल करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। रूल नंबर 7 है, अगर सेंटेंस में हमें क्या मिले, मैनी मिले या ए ग्रेट मैनी मिले या ए गुड मैनी मिले। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में हमें मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, तो इसके साथ वर्ब है वो कैसा यूज करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसमें क्या है, एक्सेप्शन भी है, इसलिए आप क्या है रूल को अच्छे से समझें। अगर वाक्य में हमें क्या दिया हुआ मिले, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब आप एग्जाम्पल देखिए, इसमें साथ में एक्सेप्शन भी रहेगा। तो आप साधारण वाक्य कैसे बनता है उसको पहले आप अच्छे से समझें, देन उसके बाद ही क्या करेंगे, जो एक्सेप्शन का वो सेंटेंस है उसको समझेंगे। अब देखिए, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ये जो वाक्य में दिया हुआ हो तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रोटेस्टिंग एट दिस टाइम। ये वाक्य आया है, इसमें हमें दिया हुआ क्या है, ए ग्रेट मैनी। ए ग्रेट मैनी है तो उसके आगे क्या है, स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी है। अगर ये तीन वर्ड्स मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर मिले तो वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रोटेस्टिंग, जो धरना करते हैं उसको बोलते हैं एट दिस टाइम। तो इसके साथ हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, आर। तो सेंटेंस बन गया, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग एट दिस टाइम। ये तो हो गया हमारा कैसा वाक्य, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य है उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसका एक्सेप्शन, अपवाद, वो कैसे आ सकता है एग्जाम में, देखिए, मैनी ए फ्रेंड्स ऑफ माइन ब्लैंक कम टू मीट मी। अब हमें वाक्य में क्या दिया हुआ हो, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। अब मैनी दिया हुआ है लेकिन मैनी के बाद में क्या लगा हुआ है, ए फ्रेंड्स। यहाँ पे किसका बात किया गया है, एक के बारे में। अब आप ध्यान से समझना, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ये तीन जो वर्ड दिए हो तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब।
लेकिन इसके साथ अगर ए लगाया हुआ हो तो ये क्या बन गया, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बन गया तो वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आप दोनों के अंदर डिफरेंस समझें, जो साधारण वाक्य है वो कैसे बनता है और इसका एक्सेप्शन है वो कैसे आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ये 3 वर्ड जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में दिया हुआ हो तो वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर इसके साथ क्या लगा हुआ हो, ए लगा हुआ हो, तो ये क्या बन गया, एक्सेप्शन बन गया। एक्सेप्शन बन गया तो वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो अपना सेंटेंस है मैनी ए फ्रेंड्स ऑफ माइन हैज़ कम टू मीट ए मी। ये साधारण वाक्य और जो एक्सेप्शन अपवाद है, ये दोनों के अंदर अंतर है, तो इसको आप अच्छे से समझें। अब रूल नंबर 8 है वो देखिए, अगर वाक्य में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वाक्य है उसके अंदर क्या क्या वर्ड आए, इफ, एज इफ ओनली, एज दो, अगर ये 4 जो वर्ड है ये किस में आए, सेंटेंस में आए, तो इन सभी के साथ वर या जो मुख्य क्रिया है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब आप ध्यान से समझें कि वाक्य में हमें क्या क्या दिया हुआ मिले, इफ, एज इफ ओनली, एज दो, इन सभी के साथ या तो किसका यूज करेंगे, वर, या मुख्य क्रिया है उसका क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है ये देखिए, आई विश आई ब्लैंक ए बर्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ ओनली ही ब्लैंक माई क्लोज फ्रेंड। तो इसमें क्या है, 2 प्रकार के वाक्य दिए हुए हैं, तो दोनों में क्या है, अलग अलग। आई विश, आई, इसमें क्या दिया है, ब्लैंक के अंदर वर, तो आई है ये क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ कैसे करेंगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म वर। एक तो ये वर भर सकते हैं, या फिर क्या दिया हुआ मिलेगा, इफ ओनली, एज दो, एज इफ या इफ, ये जहाँ पे दिया होगा सेंटेंस में वहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर। तो दोनों सेंटेंस है, आई विश आई वर ए बर्ड, इफ ओनली ही वर माई क्लोज फ्रेंड। रूल नंबर 9 है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझें कि रूल के अंदर क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है ये देखिए, मेजॉरिटी प्लस सिंगुलर वर्ब, जहाँ मेजॉरिटी किसको बोलते हैं, जहाँ बहुमत होता है उसको मेजॉरिटी बोलते हैं, उसमें तो क्या करेंगे, ओनली सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एक क्या दिया हुआ मिलेगा, मेजॉरिटी प्लस प्लूरल नाउन, तो उसमें वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये दोनों आप अच्छे से क्या है अंतर को समझें। एक में तो क्या दिया हुआ मिलेगा, ओनली मेजॉरिटी, बहुमत दिया हुआ मिलेगा, तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एक क्या दिया हुआ मिलेगा, मेजॉरिटी प्लस प्लूरल नाउन, मेजॉरिटी भी होगी, बहुमत भी होगा, प्लस में साथ में क्या होगा, प्लूरल नाउन, उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब आप एग्जाम्पल है ये देखिए, मेजॉरिटी ब्लैंक ऑलवेज राइट। 2 नंबर सेंटेंस है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक राइट। अब पहले वाला सेंटेंस है उसमें क्या है, मेजॉरिटी है ओनली, तो मेजॉरिटी के साथ क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है, तो इज का यूज किया, तो सेंटेंस बन गया मेजॉरिटी इज ऑलवेज ए राइट। दूसरा जो अपना सेंटेंस है ये है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी भी है, प्लस में क्या है, प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स है ये क्या है, प्लूरल नाउन है, साथ में एस लगा है, तो मेजॉरिटी भी है, बहुमत भी है, प्लस में क्या है, प्लूरल नाउन भी है, तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो दोनों सेंटेंस में आप अंतर समझें कि एक के अंदर तो ओनली क्या दिया हुआ मिलेगा, मेजॉरिटी,
तो उसके साथ तो कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। दूसरा जो अपना एग्जाम्पल है ये है मेजॉरिटी प्लस प्लुरल नाउन। तो मेजॉरिटी भी होगी और प्लुरल नाउन भी होगा, दोनों साथ में दिए हुए मिलेंगे, तो वहाँ पे वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। तो 1 नंबर सेंटेंस तो अपना बन गया मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट। 2 नंबर सेंटेंस है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर राइट। अब रूल नंबर 10 है, इसको समझिए आप। जहाँ कहीं भी बुक का नाम आता है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई भी सेंटेंस आए और उसके अंदर क्या बुक का नाम अगर दिया हुआ मिले तो आप बिना हिचकिचाए कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, तो ये जो बुक है इससे पहले आप किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। रूल 10 नंबर का है, जो 10 नंबर रूल है उसको आप अच्छे से समझें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में जहाँ कहीं भी आपको बुक का नाम दिखाई दे तो वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज करें। ऐसे ही कंटेंट और रूल्स के साथ वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल RK इंग्लिश गुरु को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है चैनल को शेयर करें। क्लास है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो रूल और कंटेंट्स के साथ समझने के लिए हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।